हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है एस.टी. कॉलरिज की कुबला खान। अगर आपको ये पोएम थोड़ी अजीब लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कॉलरिज ने ये पोएम अफीम के नशे में लिखी थी। तो अगर इंसान में टैलेंट हो तो क्या कुछ हो सकता है, आप ये पोएम देखकर सोचिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। In a place called Sanadu, the Mongolian leader Kublai Khan ordered his servants to construct an impressive domed building। यानी कि कोई एक जगह थी जिसका नाम था सैनडू, और वहां पर मंगोलियन लीडर कुबला खान ने ऑर्डर किया था, अपने सर्वेंट्स को आदेश दिया था टू कंस्ट्रक्ट एन इम्प्रेसिव डोम्ड बिल्डिंग। दोस्तों, डोम का मतलब होता है गुंबद। तो गुंबद मतलब जैसे ताजमहल के ऊपर बना हुआ है गोल गोल स्ट्रक्चर, तो उसे बोलते हैं डोम। तो कुबला खान ने ऑर्डर दिया था अपने सर्वेंट को कि वो एक इम्प्रेसिव यानी बहुत अच्छा, बहुत भव्य इमारत बनाए, और वो कैसी हो, वो गुंबद वाली हो, डोम जैसी उसकी छत हो। फॉर प्लेजर एंड रिक्रिएशन ऑन द बैंक्स ऑफ द हॉली रिवर एल्फ। और ये बिल्डिंग किस लिए बनानी थी? प्लेजर के लिए यानी मजे करने के लिए, और रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन और विश्राम के लिए। ठीक। और ये जगह कहाँ पर होगी, मतलब ये बिल्डिंग कहाँ पर बनाई जाएगी? एल्फ रिवर के किनारे, विच रैन थ्रू अ सीरीज ऑफ केव्स। और ये जो रिवर है, ये एक सीरीज ऑफ केव्स के थ्रू जा रही है। केव का मतलब होता है गुफा या सुरंग। सो वास्ट दैट नो वन कुड मेजर देम। और ये गुफा या ये जो है सुरंग, ये इतनी वास्ट हैं कि कोई भी इन्हें मेजर नहीं कर सकता। और ये नदी भी बहुत ही चौड़ी है। एंड देन डाउन इनटू द अंडरग्राउंड ओशन। और फिर वहां से होते हुए ये नदी कहाँ चली जा रही है? एक अंडरग्राउंड समुद्र है, उसमें वो जाकर मिल जा रही है। सो दे क्रिएटेड अ स्पेस विद 10 माइल्स ऑफ फर्टाइल अर्थ। तो उन्होंने एक जगह थी लगभग 10 माइल जो है फर्टाइल अर्थ की, यानी वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे, सराउंडेड बाय वॉल्स एंड टावर्स। और इस पूरी जगह को उन लोगों ने घेर दिया था, किससे? दीवारों से और टावर्स से। टावर मतलब जो ऊंची मीनारें होती हैं। एंड इन इट देयर वर गार्डन्स विद सनी लिटिल स्ट्रीम्स एंड फ्रैग्रेंट ट्रीज। और उस चार दीवारी के अंदर भीतर क्या था? वहां पर गार्डन्स थे जहां पर सनी लिटिल स्ट्रीम्स थी। स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी पानी की धाराएं, नहरें या इस तरीके की चीजें। एंड फ्रैग्रेंट ट्रीज, और उसमें बहुत से ऐसे पेड़ थे जिनसे बहुत अच्छी सुगंध आती थी। एज वेल एज वेरी ओल्ड फॉरेस्ट विद सनी क्लियरिंग इन द मिडिल। और यहाँ पर बहुत पुराना जो है जंगल था, जिसके बीच में सनी क्लियरिंग थी, यानी बीच में ऐसी जगह जगह थी, उस घने जंगल के बीच में ऐसी जगहें भी थीं जहाँ पर पेड़ नहीं थे। तो क्या होता था कि इस वजह से सूरज की धूप वहाँ पर आती थी जंगलों के बीच में, तो ऐसे छोटे छोटे से मैदान जैसे भी थे। बट ओह हाउ ब्यूटिफुल वॉज दैट डीप। लेकिन कितनी खूबसूरत जगह थी क्या? दैट डीप इम्प्रेसिव गॉर्ज। दोस्तों, गॉर्ज का मतलब होता है पहाड़ों के बीच से जो सकरी सी जगह होती है, उसको कहते हैं गॉर्ज। तो ये कह रहे हैं कि कितनी जो है इम्प्रेसिव थी वो गॉर्ज, दैट कट थ्रू द ग्रीन हिल, जो कि ग्रीन हिल के बीच से गई थी, बिटवीन द सीडर ट्रीज। सीडर का मतलब होता है एक किस्म का पेड़, जिसे हम लोग यहाँ इंडिया में देवदार कहते हैं। तो देवदार का पेड़ मतलब सीडर। ठीक। तो ये जो गॉर्ज जो थी, ये जो सकरा रास्ता था पहाड़ों के बीच से, वो कहाँ गया था? देवदार के पेड़ों के बीच में से गया हुआ था। इट वॉज सच अ वाइल्ड प्लेस। और ये सच में एक वाइल्ड प्लेस था। अ प्लेस सो सैक्रेड एंड बिविचिंग दैट यू माइट एक्सपेक्ट इन टू बी हॉन्टेड बाई अ वुमन। देखिए, बिविचिंग का मतलब होता है मोहक या लुभावना, या ऐसा जो आपको मंत्र मुग्ध कर दे। तो यहाँ पर उस जगह के बारे में कहा जा रहा है कि ये जगह इतनी सैक्रेड थी, यानी इतनी पवित्र थी और मनमोहक थी, दैट यू माइट एक्सपेक्ट, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इट टू बी हॉन्टेड बाई अ वुमन, कि ये ज़रूर जो है यहाँ पर कोई वुमन के द्वारा, किसी महिला के द्वारा हॉन्टेड होगी ये। क्राइंग आउट फॉर हर सैटनिक लवर, जो कि रो रही थी अपने सैटनिक लवर के लिए, बीनीथ द क्रिसेंट मून। देखिए, क्रिसेंट का मतलब होता है कि अर्धचंद्राकार। तो ये कह रहे हैं कि चंद्रमा के नीचे कोई औरत होगी जो कि जो है अपने लवर के लिए, अपने सैटनिक लवर के लिए रो रही होगी।
तो ऐसा लगता है ये जगह कुछ वैसी सी ही है। एंड आउट ऑफ दिस गॉर्ज, और इस गॉर्ज के बाहर, विद इट्स एंडलेसली चर्निंग रिवर, ये एक एंडलेसली चर्निंग रिवर है, यानी एक लगातार रिवर है जिसमें पानी बह रहा है। अ गीजर वुड समटाइम्स एरप्ट, जिसमें कभी कभी एक गीजर भी एरप्ट होता है। गीजर दोस्तों ऐसा होता है कि जमीन के भीतर से गर्म पानी निकलता है, उसको बोलते हैं गीजर। एज दो द ग्राउंड इटसेल्फ वर ब्रीदिंग हार्ड, ठीक। तो और ये गीजर कैसा लगता है, जैसे कि ये ग्राउंड जो है ये खुद ही सांस ले रहा हो, धरती सांस ले रही हो, ऐसा लगता है। दिस गीजर वुड सेंड शार्ड्स ऑफ रॉक फ्लाइंग इनटू द एयर लाइक हेल। देखिए, शार्ड का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़े पत्थरों के। तो कह रहे हैं कि ये गीजर कैसा है, ये गीजर ऐसा है कि जैसे जो है, जो पत्थरों के शार्ड्स हैं, यानी कि जो है टुकड़े हैं, वो बिल्कुल हवा में उड़ जा रहे हैं। जैसे कि ये हेल हो, हेल का मतलब होता है कि ओला, जो ओले पड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि हेल। और लाइक ग्रेन्स स्कैटर्ड एज इट इज बीइंग हार्वेस्टेड, या फिर ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई ग्रेन हो, जैसे क्या बोलते हैं, जब हम लोग फसल बोते हैं तो ग्रेन्स को जो है बिखेर देते हैं हवा में, और वो जाकर ज़मीन में गिरती है और हार्वेस्ट होती है। तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है इस गीज़र की वजह से, पत्थरों के छोटे टुकड़े भी वैसे ही चारों ओर बिखर जा रहे हैं। एंड एज इट फ्लंग अप दीज रॉक्स, और जब ये इन रॉक्स को, इन पत्थरों के टुकड़ों को उछालती है, द गीजर वुड ऑल्सो ब्रीफली सेंड द वाटर, तो कभी कभी गीजर भी जो है इसमें पानी भेजता है, ऑन द होली रिवर बस्टिंग अप इनटू द एयर। और उससे क्या होता है कि जो होली रिवर से जो पानी आता है ये भी हवा में ऊपर उछल जाता है, तो एक फव्वारे जैसा सा जो है कुछ बन जाता होगा। द होली रिवर रैन फॉर 5 miles इन अ लेजी, और जो है ये जो हॉली रिवर है, एल्फ रिवर, ये जो है 5 miles जो है धीरे धीरे बहती हुई जा रही है, इतनी सी इसकी स्पीड होगी, है बहुत धीमे धीमे बह रही है, कहने का मतलब ये है। विंडिंग कोर्स थ्रू वुड्स एंड फील्ड्स, और ये कहाँ कहाँ से बहती हुई जा रही है, पेड़ों के बीच में से और मैदानों के बीच में से। बिफोर इट रीच्ड द इनक्रेडिबली डीप केव्स, और ये सब कब हो रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा गहरी सुरंगें हैं या गुफाएं हैं, वहाँ पहुँचने से पहले। फिर वहाँ पहुँचकर क्या होता है, एंड सैंक इन अ फ्लरी इनटू द मच स्टिलर ओशन, और ये बहुत धीरे धीरे बहती हुई नदी क्या जा रही है, वो जाकर जो है एक और भी ज़्यादा शांत समुद्र में जो है मिल जा रही है। एंड इन द रशिंग वाटर ऑफ द केव्स, और ये जो केव में जो, हालांकि वैसे तो बहुत धीरे धीरे जा रही है लेकिन केव में काफ़ी तेज़ी से बहती है। कुबला खान हियर द वॉइस ऑफ हिज एंसेस्टर, तो यहाँ केव में जो है पानी की जो आवाज़ हो रही है, उसमें कुबला खान जो है अपने एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों की आवाज़ जो है वो सुनता था। प्रिडिक्टिंग द वॉर वुड कम, और वो जो है एंसेस्टर्स की आवाज़ क्या कह रही थी, कि जल्दी ही जो है एक लड़ाई होगी। द शेडो ऑफ कुबला खान्स प्लेजर, और ये जो कुबला खान का प्लेजर पैलेस है, इसकी जो शेडो है यानी उसकी जो परछाई है, वॉज रिफ्लेक्टेड बाई द वेव्स, वो इन वेव्स के द्वारा रिफ्लेक्ट हो रही थी। एंड यू कुड हियर द साउंड ऑफ द गीजर, और आप सुन सकते हैं गीजर का साउंड, मिंगलिंग विद दैट वन ऑफ द वाटर रशिंग थ्रू द केव, जो कि जो है ये गीजर का साउंड जो है मिंगल हो रहा है किसके द्वारा, जो पानी का साउंड है जो केव के थ्रू बह रहा है उसके साथ वो जो है मिंगल हो रहा है, यानी उसके साथ मिल जा रहा है। दिस वॉज ट्रूली अ मिरेकुलस प्लेस, और निश्चित रूप से ये एक मिरेकल यानी आश्चर्यजनक प्लेस था, या चमत्कृत कर देने वाला चमत्कारी जगह थी ये। खान्स प्लेजर पैलेस वॉज बोथ सनी एंड हैड आइसी केव्स, क्योंकि ये जो खान का जो है कुबला खान का जो प्लेजर पैलेस था, ये सनी भी था, यानी यहाँ पर सूरज की धूप भी आती थी, उसकी गर्माहट भी थी, और आइसी केव्स भी थी, यानी जो गुफाएं थी ये बहुत ही ठंडी थीं। इन ए विजन आई वंस सॉ एन इथियोपियन वुमन, देखिए इथियोपिया जो है एक कंट्री है अफ्रीका की, तो ये कह रहे हैं कि एक बार एक विजन में मैंने एक इथियोपियन वुमन को जो है देखा, प्ले अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, यानी कि गिटार या सितार जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट या वायलिन जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी जिसमें धागे होते हैं, तार होते हैं। एंड सिंग अबाउट अ माउंटेन इन इथियोपिया, और वो गा रही थी इथियोपिया की किसी माउंटेन के बारे में। इफ आई कुड रिक्रिएट विद इन माई सेल्फ द साउंड ऑफ हर इंस्ट्रूमेंट एंड हर सॉन्ग, और अगर मैं किसी तरह से अपने भीतर क्रिएट कर सकूं एक बार फिर से
उस साउंड को, किस साउंड्स को, वो जो महिला जो थी इथियोपियन, वो जो गा रही थी और जो इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, उस साउंड को अगर मैं अपने भीतर एक बार फिर से क्रिएट कर सकूं, रिक्रिएट कर सकूं, इट वुड ब्रिंग मी सो मच जॉय। तो ये मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देगा दैट आई वुड बिल्ड कुबला खान्स प्लेजर पैलेस, कि मैं भी जो है कुबला खान का प्लेजर पैलेस बना लूँगा इन द स्काई अबव मी, अपने ऊपर के आसमान में। यानी कि वो गीत, वो जो पैलेस होगा वो किससे बना होगा, वो उस सॉन्ग से, उस गीत से बना हुआ होगा। दैट सन फिल्ड डोम, और वो सूरज से जो है भरे हुए डोम, यानी ऐसे डोम, ऐसे गुंबद जिन पर सूरज की धूप पड़ रही है, दोज केव्स फुल्स ऑफ आइस, और वो गुफाएं जो कि फुल हैं आइस से, यानी आइस से भरी हुई हैं। एंड एवरी वन हु हियर द सॉन्ग, और हर वो कोई जो इस गीत को सुनेगा, वुड लुक अप, वो ऊपर देखेगा, एंड सी वॉट आई हैड बिल्ट, और देखेगा कि मैंने क्या बना दिया है। एंड दे वुड क्राई आउट, और वो लोग बोलेंगे, बी केयरफुल, यानी कि सावधान हो जाओ। लुक एट हिज वाइल्ड आइज एंड क्रेजी हेयर, उसकी वाइल्ड आइज और क्रेजी हेयर को देखो। मेक अ सर्कल अराउंड हिम, उसके चारों ओर जो है चक्कर लगाओ 3 टाइम्स, 3 बार। एंड रिफ्यूज टू लुक एट हिम, और लेकिन उसकी तरफ देखो मत। हालांकि तुम उसके चक्कर लगाओ 3 बार, मगर उसकी ओर देखो मत, उसकी आंखों में मत देखना। ही हैज़ ईटन द फूड ऑफ द गॉड्स, उसने जो है गॉड्स के, यानी भगवानों के, देवताओं का जो है खाना खाया है। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ हेवन, और जो है हेवन का मिल्क पिया है, यानी कि उसने बहुत ही जो है अच्छी और बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी है, सब अच्छी चीज़ें उसकी पहुंच में हैं, ऐसा लोग कहेंगे उस महल को देखकर। तो दोस्तों, ये थी इस पोएम की समरी। अब आइए हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी एक बार देख लेते हैं। Kubla Khan is considered to be one of the greatest poems by the English romantic poet Samuel Taylor Coleridge। तो कुबला खान जो है इनकी वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट पोएम मानी जाती है रोमांटिक पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज की, जिन्हें एस.टी. कॉलरिज भी कहा जाता है। हु सेड, जिन्होंने कहा, ही रोट द स्ट्रेंज एंड हेलुसिनेटरी पोएम, कि इन्होंने ये जो है स्ट्रेंज यानी कि अनोखी और हेलुसिनेटरी पोएम जो है लिखी शॉर्टली आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम एन ओपियम इन्फ्लुएंस ड्रीम इन 1797। तो जैसा कि मैंने आपको इस पोएम के इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि अफीम के नशे से जगने के बाद इन्होंने इस पोएम को लिखा था 1797 में। अब इसकी थीम देख लेते हैं। द थीम ऑफ दिस पोएम इज प्लेजर एंड वायलेंस, यानी इस पोएम की थीम जो है वो प्लेजर और वायलेंस है। कुबला खान सजेस्ट दैट प्लेजर एंड ब्यूटी आर नाइदर सिंपल नॉर अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कुबला खान पोएम जो है वो ये सजेस्ट करती है कि प्लेजर और ब्यूटी दोनों ही ना तो सिंपल हैं और ना ही अनकॉम्प्लिकेटेड हैं। रादर द पोएम शोज दैट, बल्कि ये पोएम दिखाती है, प्लेजर एंड ब्यूटी कम्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, कि प्लेजर और ब्यूटी दोनों ही किससे आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट से आती हैं, टकराव से आती हैं, बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, जो कि अपोजिंग फोर्सेस यानी एक दूसरे के विपरीत फोर्सेस से के बीच में होता है। एंड दैट दे ऑलवेज कंटेन सम डिग्री ऑफ वायलेंस एंड अगलीनेस, और इनमें हमेशा ही सम डिग्री ऑफ वायलेंस और अगलीनेस होता है, यानी कि प्लेजर और ब्यूटी के साथ जो है वायलेंस और अगलीनेस हमेशा ही जुड़ी हुई है। ये ही इस पोएम की थीम है। तो अब हम इसका फॉर्म भी देख लेते हैं। कुबला खान डजेंट हैव अ सेट फॉर्म, इस पोएम का यानी कोई सेट फॉर्म नहीं है। नॉर डज इट फॉलो अ ट्रेडिशनल फॉर्म लाइक द सोनेट और द बैलेड, और ना ही ये सोनेट या बैलेड की तरह किसी ट्रेडिशनल फॉर्म को फॉलो करती है। ऑन अ बेसिक लेवल, यानी बेसिक लेवल पर अगर देखा जाए, देयर आर 3 स्टैंजास, तो इस पोएम में टोटल 3 स्टैंजास हैं। द फर्स्ट हैज़ 11 लाइन्स, जिसमें से पहले में 11 लाइन है। द सेकेंड हैज़ 25, दूसरे वाले में 25 है। एंड द थर्ड हैज़ 18, और सबसे जो लास्ट वाला है उसमें 18 लाइन्स हैं। द पोएम्स अनयूजुअल एंड इरेगुलर फॉर्म, यानी इस पोएम की जो है अनयूजुअल और इरेगुलर फॉर्म है, क्लोजली मिमिक्स द पोएम सब्जेक्ट, ये जो है पोएम के सब्जेक्ट को अच्छी तरह से मिमिक करती है, यानी उसकी नकल करती है। अब हम इस पोएम का मीटर देख लेते हैं। कुबला खान बाउंसेस बिटवीन सेवरल डिफरेंट मीटर्स ओवर द कोर्स ऑफ इट्स 54 लाइन्स, यानी कि इस पूरी जो 54 लाइन की पोएम है कुबला खान, इसमें अलग अलग डिफरेंट मीटर्स का इस्तेमाल किया गया है। और ये मीटर कौन कौन से हैं? एम्बिक टेट्रामीटर,
iambic pentameter and iambic trimeter। अब इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। दो द पोएम मेक्स प्रोमिनेंट यूज ऑफ राइम, हालांकि इस पोएम में राइम का इस्तेमाल तो किया गया है, इट डज नॉट हैव द रेगुलरिटी एंड ऑर्डर, लेकिन इसमें कोई रेगुलरिटी और ऑर्डर नहीं है दैट यूजुअली अकम्पनीज अ राइम स्कीम, जैसा कि किसी राइम स्कीम में होता है। तो इसका मतलब यह है कि इस पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो जल्दी से इसे लाइक करिए और मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।